अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ साहब का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो फरवरी 2021 में एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने क्या करना है, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, इस हवाले से चौधरी साहब के पास एक बड़ी खबर है जिस पे आगे जाके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब आप मुझे ये बता दें ज़रा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अब तस्लीम करते हैं कि मौजूदा असम्बली में हल्फ उठाना गलती थी। वो ये हुआ था ना, जब ये इलेक्शन हुए हैं 2018 के। हाँ जी। तो मौलाना साहब ने तो सबसे पहले आवाज़ बुलंद की थी कि ये धांधली ज़्यादा, ठीक है ना, और वोट चोरी हुए हैं, जो भी अब कह रहे हैं। हाँ जी। और नून लीग का भी यही था। हाँ जी। कि हम जीत रहे थे, ज़बरदस्ती प्री पोल रिगिंग हुई है, कुछ बाद में रिगिंग हुई है वगैरह वगैरह। और पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी कि जनाब हम इतनी सीटें जीत रहे थे, इतनी हमें। तो उस वक्त मौलाना ने ये तजवीज़ दी थी कि असम्बलियों का बाइकाट कर दिया जाए, ठीक है, और तहरीक चलाई जाए, ठीक है। उस वक्त अगर तहरीक चलाई जाती तो वो ज़्यादा मौसर होती। अच्छा, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि असम्बलियों में जब ये लोग जाते ही ना, तो वो सीटें खाली हो जानी थी, खाली ही रहनी थी। बिल्कुल। वहाँ दोबारा इलेक्शन होने थे, या होने थे नहीं। और प्रेशर जो था ना, वो बढ़ना था गवर्नमेंट पे और उन पे जिन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इलेक्शन चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल, वो सारा। तो अब नवाज शरीफ साहब जो मौलाना का जो कहना है कि पछता रहे हैं, हाँ जी, वो किसी हद तक उनकी ये बात दुरुस्त है कि वो कह रहे हैं कि यार बस उस वक्त गलती हो गई थी। तो लेकिन वो फ़र्क तो जो पड़ना था वो यही था कि प्रेशर जो अब बना हुआ है ये उस वक्त बन जाना था। हो सकता है कि 2.5 साल जो इनको हो गए हैं ये हुकूमत ना कर पाते और मुश्किलात होती, लेकिन वो कुछ उन दिनों कुछ और सोच रहे थे। उस वक्त तो आइन और कानून का एहतराम उनके वो दिमाग में सवार था। अदालतों ने जो उनके साथ किया है नवाज शरीफ के साथ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, जिस तरह उनका रेफरेंस बनाया गया है, हाँ जी, जिस तरह एक जज की वीडियो सामने आई थी, हाँ जी, प्रेशराइज किया गया। और मैं भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कैसे जो निगरान जज थे साहब अदालत के, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, निगरानी कर रहे थे साहब केस की, वो कैसे प्रोसिक्यूटर जनरल को डांट रहे थे एक शादी में और इस तरह के वाक़यात। तो वो तो जो अंदर की खबर रखने वाले वकला हैं या जो सहाफ़ी हैं जो ख़ास तौर पे कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं लाहौर के, हाँ जी, उनको तो पता है कि क्या हुआ था सारा, किस तरह इस सारे मामले को मैनेज किया गया था। तो अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ अपनी उसके लिए जंग है, सियासी जंग, उसकी सियासी ज़िंदगी और सियासी मौत का ये मामला है, तो वो इस तरह की बातें तो करते हैं। और ज़ाहिर है वो खान अपना फजल रहमान साहब की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो फजल रहमान साहब खुश होंगे। हाँ, तो सर अगर ये हल्फ ना उठाते तो सिस्टम को क्या नुकसान पहुंचना था? सिस्टम यार, वो सीटें जो आप रिजाइन देने से नुकसान पहुंच रहे उस वक्त ही ये सूरत हाल हो जानी थी। तो वज़ीर हल्फ नहीं उठा सकते थे? हल्फ तो उठा सकते थे, उन्हें तो चाहिए थे ना अपनी 172 सीटें चाहिए थी ना। हाँ जी। तो 172 सीटें मांगे तांगे से अगर एक दो बंदे और भी इनके साथ मिल जाते, ठीक है, फिर तो गए थे ना। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सर, कल वाले जलसे में बिलावल भुट्टो ने फिर एक दफ़ा इमरान खान को 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। अच्छा यार, वो ये पहले दिसंबर की दी थी इन्होंने, 31 दिसंबर की शायद। हाँ जी। वो जब ऐसी तहरीकें चलती हैं ना तो वो हरफ आखिर नहीं होती, वो हालात के मुताबिक आगे पीछे उसको मामलात को कर लेते होते हैं। तो 31 जनवरी को दिया है, इसलिए मैंने जो कहा था कि मौलाना फजल रहमान नहीं जा रहे वहाँ, हाँ जी, वो पिछले व्लॉग में हमने बात की थी, वो नहीं चाहते थे कि जो 3 जनवरी को इनकी हो रही है मीटिंग, हाँ जी, 2 जनवरी को जो पीडीएम की सर्वे इजलास, उस इजलास से पहले कोई इजलास हो और कोई ऐलान हो, वो चाहते थे कि वही फाइनल हो, हाँ, उस पीडीएम में। सही है। अब अगर बिलावल ने कह दिया तो ज़ाहिर है कोई टेलीफोनिकली मशवरा उन्होंने किया होगा। ठीक है सर, जिस तरह भी आपने बात की कि मौलाना साहब नहीं चाह रहे थे कि 2 जनवरी वाले इजलास से पहले कोई इजलास हो, लेकिन कल जरदारी साहब ने बड़ा खुल के बता दिया इस्तीफे ना देने की वजह। और अब खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि कल पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास है और उसमें वो अपने मौक़िफ़ पे डट जाएंगे इस्तीफे ना देने वाले पे। और कुछ बाखबर लोग ये खतरा जाहिर कर रहे हैं कि कल मौलाना साहब की जो पीडीएम की सरबराही है वो ख़तरे में पड़ सकती है। यार नहीं, ऐसे
जब तहरीकें शुरू होती है तो सबने देखना होता है, शुरू से ही ये बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी ये कर रही है, पीपल्स पार्टी भाग जाएगी, पीपल्स पार्टी पता नहीं क्या करेगी, हाँ जी, कोई रिलीफ। तो आपने भी 2-4 दिन पहले खबर दी थी कि वो हाथ हौला होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। वो कहते मैं नाम ले दूंगा, तो मैंने बताया था कि यार वो नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कर लेंगे मामला सीधे सीधे। वो कह देंगे कि जनाब, वो कहते हैं मैं ना छेड़े, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं छेड़ दें जनाब बाजी, ये बात हमने की थी। अब जो पीपल्स पार्टी वाला मामला है ना, ये वाला, तो ये जो इस्तीफों का ऑप्शन है ना, शुरू में ये फैसला हुआ था कि ये आखिरी ऑप्शन है। लॉन्ग मार्च के बाद अगर लॉन्ग मार्च होता है तो उसके बाद का ये ऑप्शन है। तो इसको तो एमी वो अंदर कहते रहते हैं ना, वो हुकूमत वाले कोई जराए से खबरें देते हैं, खबर तो आनी चाहिए पीपल्स पार्टी से, और खबर दे रहे हैं शिबली फराज साहब या कोई और कि जनाब ये अंदर हो रहा है। मुलाकात होती है उसकी मोहम्मद अली दरानी की और शहबाज शरीफ की, और खबर ब्रेक कर रहे हैं फरदौस आशिक अमान और इधर उधर लोग। तो ये कोई हतमी बात नहीं है, वो अभी तक जो है इतला पीटीएम। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट के आने से पहले एक बात और कि कल मौलाना फजल रहमान ने जिन लोगों को निकाला है पार्टी से, 4 जो रहनुमा सीनियर, उन्होंने अपना एक इजलास बुला लिया है। यार ये ऐसे ही होता है मेरे भाई, जो ये लोग होते हैं ना जिनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, तो फिर वो अपनी कोई और बना लेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम, दस्तूर ग्रुप या जो भी नाम से हम देखें, नजरियाती बना लेंगे कि हम असल नजरियाती लोग हैं। तो ऐसी जमातें कभी चलती रही, पीपल्स पार्टी से कई जमातें निकली, कहाँ गई? वो जदोई ने और खार ने अलग जमात बनाई थी, कौसर नियाज़ी ने अलग जमात बना ली थी पीपल्स पार्टी के नाम से, पता नहीं कौन सा ग्रुप था इस तरह। और मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग से कई जमातें निकली, और वो जो असल वो उसकी कहते हैं कि वारस जमात तो नून लीग वो कह रहे हैं हम हैं, और वही लोगों ने भी इसी को माना है। ऐसी छोटी मोटी जमातें, मतलब 4 बंदे वो मिल मिला के एक जमात से बना लेंगे, और अपना वो क्या कहते हैं वो काम शाम जो भी वहाँ मुश्किल वक्त में किसी के काम आएंगे, किसी के काम आएंगे। हो सकता है कल कलाम को ये सुलह हो जाए मौलवी के साथ, बड़े मौलवी के साथ। सर अब चलते हैं जरा नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की तरफ। पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो रहा है फरवरी में, आगे उसके अंदर की खबर है कि वो क्या करने जा रहे हैं अब। यार अंदर की खबर तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये खबर हम मेरे ख्याल 3-4 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। ठीक है ना, धीरे भी इलाज जरा बिल्कुल कर ले, याद कर ले, ज़हन ताज़ा कर ले। और उस वक्त में हमने कहा था वो वही उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पासपोर्ट एक्सपायर होने से या ना होने से। वो उनके पास एक तो ये ऑप्शन है ना कि वो अपने कानून के मुताबिक अप्लाई कर दे वहाँ पॉलिटिकल असाइलम के लिए। पॉलिटिकल असाइलम बीच में कानून के मुताबिक कहाँ आ गई, पाकिस्तानी पासपोर्ट के असूल के लिए हाई कमीशन में दरखास्त दे दें। अच्छा सर, ठीक है ना, तो मैं यार सर, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक मुझे तो बात करना। अच्छा ठीक है जी, आप मरियम का कहा हुआ सिफा है कोई? नहीं, लेकिन मरियम ने कह दिया, ने कह दिया, मरियम बड़ी है, नवाज शरीफ बड़ा है, या उसकी लीगल टीम जो कह रही है कानूनी तौर पे उसको राइट है ना, बिल्कुल अपना पासपोर्ट ले, बिल्कुल राइट है। वो अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देता है, हाँ जी, ठीक है ना, इनको फिर रीजन देनी पड़ेगी, भाई इसलिए हम नहीं दे रहे आपको। हाँ जी सर, इन्होंने ये ऑप्शन वो क्यों खत्म करेंगे? ठीक है, मरियम के कहने से क्या हो जाता है सर? ये आपने कहाँ से खबर लिया? क्योंकि सर नवाज शरीफ, इमरान खान साहब ने जो खबर है ना, शहजाद अकबर, फिरोग नसीम और शाह महमूद कुरैशी से खुफिया मुशावरत की है, और आप तक पहुंच गई सर। ये खबर लगी है अखबारों में। अच्छा, फिर कि इमरान खान ने कह दिया है कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे तो पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं करना। यार वो रीजन देंगे ना, फिर उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा ना, हमें पासपोर्ट नहीं दे रही है। ठीक है, एक उसका आईनी हक है। हाँ। वो इसलिए उसको नहीं देंगे कि जनाब आप एक भगौड़े हैं अदालतों के, क्यों नहीं देंगे वो? हाँ। अगर देंगे तो रीजनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल रीजनिंग देंगे, ठीक है ना। हाँ। इसको अगर नहीं भी देता तो इसकी ये तो बात ही कोई नहीं है कि अप्लाई करना है या नहीं करना, इसमें क्या बात है? हाँ। क्यों नहीं अप्लाई करेगा? हाँ। अगर आप इसलिए अप्लाई नहीं करते, जनाब आपका वाले कहते हैं कि मीटर अभी नहीं आए, हैं जी, तो अभी मीटर दस्तियाब नहीं, तो आप मीटर के लिए अप्लाई ना करें। हाँ। अजीब यार जहलाना। अगर मरियम ने मशवरा दिया तो मुझे तो उसकी दानिश पे भी शक हो रहा है, लग रहा है ऐसा मशवरा कोई है नहीं। अच्छा, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये जो खबर देने वाला हूँ वो सुन लें आप पहले। जी। खबर यह है कि वो कहीं जाने का उसका इरादा ही नहीं। अच्छा, वो बरतानिया में ही रहेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान वापस तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो ट्रैवलिंग
पोजीशन में नहीं है उनके बकौल। अच्छा जी। कि मैं ट्रैवलिंग की पोजीशन में नहीं हूँ। और तीसरी जो पॉलिटिकल असाइलम वाली बात है ना, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट। वो यूनाइटेड नेशन का होता है, ठीक है ना। उन्होंने अपने लीगल टीम से जो मुशावरत की है वो मैं आपको बता देता हूँ। सियासी पनाह वाली जो बात है वो दुरुस्त है। वो सियासी पनाह के लिए सोच रहे हैं कि सियासी पनाह वहाँ अप्लाई कर दी है बरतानिया में। और उससे बढ़कर ये मुझे तो उन्होंने ये भी कहा है, इस बात पे भी गौर हुआ है कि ब्रिटिश पासपोर्ट अगर ले लें हम तो नाहल तो मैं पहले ही हूँ, इलेक्शन तो मैं लड़ नहीं सकता। पार्टी की क़यादत जो कमीशन होता है हमारा, वो अपना इलेक्शन कमीशन है, उसमें रजिस्टर्ड पार्टी है, उसका मैं कायद नहीं बन सकता जब तक कि मेरी ये नाहली ख़त्म ना हो जाए। लेकिन इससे भी बड़ी जो बात सामने आई है वो ये है कि 1951 का एक कन्वेंशन ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, एक कन्वेंशन है ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे फॉर रिफ्यूजीज, ये यूएन का। अच्छा, आपको पता है कि यूएन के रिफ्यूजीज के हाई कमीशन होते हैं, पाकिस्तान में भी है, मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं। और 1967 में कुछ प्रोटोकॉल्स तय हुए थे रिफ्यूजीज के लिए, जो मुहाजिर होते हैं। और 1987 में एक जनरल असम्बली ने करारदाद पास की थी, उसका नंबर था 49, ठीक है, यूएन की। वो भी ये है, अब देखें ना, अगर शाम से लोग भाग के हमसाया मुल्क में पनाह ले लेते हैं या जर्मनी पहुंच जाते हैं, उन लोगों के पास तो कोई पासपोर्ट होता है या नहीं होता? नहीं होता। उन्होंने अगर जर्मनी से कहीं और जाना हो अपने इलाज के लिए या एजुकेशन के लिए, फिर वो क्या करते हैं? वो यूएन डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल करते हैं। यूएन डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल करते हैं। अब अगर ये वहाँ असाइलम ले लेते हैं, हाँ जी, और बरतानी हुकूमत ने रिफ्यूजी का दर्जा दे देती है, तो फिर जो वो नेशनलिटी लेने की ज़रूरत नहीं होगी उनको। जो मुल्क वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करता है, उसके जो नेशन अपने शहरियत नहीं मिलती उसको, ना ही उसके शहरी हुकूक होते हैं, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट पे वो दूसरे ममालिक में जा सकता है। और उस कन्वेंशन के तमाम जो ममालिक हैं यूएन के, तकरीबन चंद एक को छोड़ के, वो उसके सिग्नेटरी हैं। फर्ज करें अगर एक स्टेट डॉक्यूमेंट जारी करती है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट रिफ्यूजी के तौर पे, तो दूसरे मुल्क जिसने वो साइन किए हुए हैं वो उसको उस डॉक्यूमेंट पे अपने अंदर आने देंगे, वीज़े की तरह, जैसे वीज़ा देंगे। लेकिन कुछ ममालिक जो हैं वो इनकार भी कर सकते हैं कि यहाँ नहीं आना आपने, वो उनकी मर्जी है। अब जो नहीं आ सकते या उसको नहीं मानते उस डॉक्यूमेंट को, तो उन्होंने वहाँ जाना ही क्यों है? उन्होंने तो जाना हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा कतर और सऊदी अरब चले जाएंगे ना। लेकिन वो भी खबर गलत है। उन्होंने मियाँ साहब ने सरदस्त वहीं बसेरा करने का सोचा हुआ है, ठीक है, कि बरतानिया में ही रहेंगे। और ये दो ऑप्शन है। असाइलम वाली बात ठीक है, असाइलम के बाद अगर रिफ्यूजी का दर्जा दे देती है वहाँ की गवर्नमेंट, वो उसका इख्तियार है, वो कह दे रिफ्यूजी हम डिक्लेयर कर रहे हैं इस बंदे को, ये हिजरत करके आया हुआ है, तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं, लेकिन फिर वो डॉक्यूमेंट होगा जी, ठीक है। लेकिन कितनी शर्म की बात होगी कि पाकिस्तान का 3 बार का वज़ीर आज़म, शर्म की बात तो हुकूमत के लिए यार, उसके लिए क्या शर्म की बात है? शर्म के लिए ऑप्शन पे गौर कर लें, फिर आने वापस के मुकदमा सामना कर लें। क्यों वापस आ जाए? यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा, वो कह रहे नहीं इंसाफ मिल रहा, अदालत इंसाफ नहीं कर रही। यार अभी बात तो कर रहे थे कि साफियों की बात कर रहे थे, और वो उनकी बात कर रहा था कि जो उनके साथ हुआ है, जिस तरह निगरानी की है, आपने कभी देखा है ऐसे इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में इस तरह हुआ? उसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि गर्दन पे अंगूठा रख के सारा कुछ होना। तो वो ये बात जो है ना, वो उनको सोचने दें कि पाकिस्तान के लिए शर्म की बात इस मुल्क के लिए होगी, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए होगी कि उसके मुल्क में 3 दफ़ा उस मुल्क के अवाम ने, इस मुल्क के अवाम ने एक बंदे को इलेक्ट किया है और उसको मजबूर किया है इन्होंने कि वो बाहर जाके असाइलम लेता फिरे या एक रिफ्यूजी डॉक्यूमेंट पे सफ़र करता फिरे, पासपोर्ट ना जारी करना इनके लिए शर्म की बात है। उसका एक हक, हर बंदे का हक, हर शहरी का हक है कि उसको पासपोर्ट जारी किया जाए। ठीक है,
सर वो क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, आगे चलिए। 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे तो सिस्टम उन्होंने ठीक करना था, मैं तो जाके सिस्टम ठीक नहीं कर सकता ना। उन्होंने क्या खराबी की? सर वो निज़ाम इंसाफ ठीक कर देते तो उनके साथ ये जाती ना होती। निज़ाम बिल्कुल ठीक कर दिया। तो उन्होंने जो तहरीक चलाई थी अदलिया की वो सर उसके बाद ही उसके बाद यार वो तो आगे ना, वो तो आपको नहीं पता कौन लोग हैं पीछे, कौन वीडियोस बनाते हैं, कौन जजों को ब्लैकमेल करते हैं, कौन जजों की फाइलें बनाते हैं। एक ही बात लेके आप बैठ गए, वो उसको इल्जाम धरने के लिए आप मेरे ख्याल को सोच के आते हो कि उसको बदनाम करना है। मेरी भी कौन सा उनकी रिश्तेदारी है यार उनके साथ। मैं जो सच्ची बात है जो वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि उन्होंने अपनी लीगल टीम से मशवरा किया है, वो मैंने कानूनी पोजीशन आपके सामने रख दी है कि वो क्या सोच रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा बाहर जाने का भी कोई इरादा नहीं, मैं बरतानिया में हूँ। ये पहले भी हम तरदीद कर चुके हैं इस बात की, सऊदी अरब वाली जाने वाली उसकी तरदीद पहले भी कर चुके हैं। तो आप इतनी टेंशन ना लिया करें, वो टेंशन में नहीं है, किसी टेंशन में। लेकिन सर जो वो ठीक है लेकिन को छोड़े यार, इमरान वो किसी टेंशन में, नवाज शरीफ किसी टेंशन में नहीं है, वो ठीक है, तो आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है यार? हैं सर वो मेरे 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, 3 दफा वज़ीर, उसको हकूक लेके देना, राइट्स जो उसके हैं। सर उन्होंने मुझे हकूक लेके देने थे, मैंने उनको लेके देने हैं। नहीं, अब तो जब वो वज़ीर-ए-आज़म को इस तरीके से निकाला जाता है तो उस वक्त तो अवाम ने उसके लिए खड़ा होना होता है यार। सर उनके अपने नवासियाँ पोते बेटे बाहर हैं। बेटी यार उसको सब सर एक बेटी वो मेरे उस तक रसाई नहीं है, मैंने 2 दफा रब्ता करने की कोशिश की। आपने क्या करना है उसके साथ? सर मैं मिल के बात करना चाहता हूँ उनसे। क्या बात करनी है आपने? यही बातें जो आप यहाँ कर रहे हैं वहाँ करनी होगी। चलिए अब आप तो वो क्यों टाइम की, चलो ठीक है। सर अब जाते आखिरी बात मुझे बता दें कि वो इसराइली साइंसदानों ने एक नई पेशीनगोई कर दी है। उन्होंने कहा इसराइल जल्द तबाह होने वाला है। यार जो इसराइल के हवाले से जो बात है ना ये वाली, तो वो कई ऐसे वहाँ बातें होती हैं कि वो जल्दला जाता है पता नहीं कितने साल बाद, 90 साल 100 साल बाद। तो वो 100 साल पहले भी ऐसे हुआ था, 2000 बंदे, यार 2000 बंदे अल्लाह माफ़ करे शहर तबाह हो जाते हैं, ये तो अल्लाह के काम है ना। हाँ जी, ये हमारे कश्मीर में जल्दला आया था, यहाँ जो कोई किसी को वो है कि वो अगले 100 साल बाद वो जनाब दोबारा जल्दला आ जाना है, ये नहीं वो। ये जो है ना रियासत इसराइल जी, इसके बारे में जो उनके जब ये आबाद किया जा रहा था ना मुल्क को, तो उस वक्त जो सेहुनी और यहूदी जो दूसरे, एक तो कट्टर किस्म के ना दूसरे, वो कह रहे थे मुल्क ना बनाए कि हमारी पूरी दुनिया में 1 करोड़ या लाखों में उस वक्त आबादी थी। तो हम सारे अगर एक जगह इकट्ठे हो गए और कल कलाम को ऐसा मसला हो गया कि लड़ाई होगी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ भी, और वो ताकतवर हुए तो वो हम तो सारे मारे जाएंगे। तो ये आप हमें जैसे अलग अलग ममालिक में रह रहे हैं ना, एक ताकतवर कह लें आप, मैशियत में बड़ा उनका होल्ड होता है और इसी तरह रहें। तो अब ये जो बात आई है कि ये तो अल्लाह के काम है, ठीक है ना। ज़ल्ज़ले की तो पेशगोई वैसे भी नहीं की जा सकती, वो फॉल्ट लाइन होती है, एक अंदाज़ा होता है कि यहाँ ज़ल्ज़ला आ सकता है, यहाँ ज़मीन नीचे से वो उसमें थोड़ा सा होता है, स्पेस की होती है, वो प्लेटें आपस में ऐसे कट रही होती हैं, थोड़ी सी ना स्पेस होती है, तो वो फॉल्ट लाइन होती है। वो हमारे भी गुजरांवाला से यहाँ तक दूर तक कश्मीर तक वो एक फॉल्ट लाइन है, वो फॉल्ट लाइन, बिल्कुल ठीक है ना। तो उस पर शहर बसते हैं, आबाद होते हैं। अब जापान में तो इतने ज़ल्ज़ले आते हैं कि आप ये कह लें कि वहाँ गाड़ी इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो ज़ल्ज़ला प्रूफ होते हैं। तो ये तो अल्लाह के काम है, उनके कहने से क्या होता है। वहाँ ऐसे फलां दरख्त लगा लें जनाब, उसके पीछे छुप जाएंगे तो मुझे नहीं होगा, जहाज़ का नाम ये रख दें, एयरपोर्ट का नाम ये रख दें, ऐसे थोड़ा होता है। वो उनकी वो एक पेशगोई है बस, लेकिन वो कुदरत के साथ तो नहीं वो मुकाबला कर। बिल्कुल, बेशक बेशक। नहीं जी, चौधरी साहब की राय सुन ली आपने तमाम मामलात पर, और मुझे लगता है कि जिससे चौधरी साहब की पहली वाली बातें हमेशा ठीक रही, इसराइल वाली बात, PDM की हिकमत अमली, इस्तीफ़ों वाली बात, इसी तरह अब नवाज शरीफ के बरतानिया में सियासी पनाह या असाइलम लेने वाली बात, वो भी ठीक साबित होगी। आपकी क्या राय है इन तमाम मामलात पर? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।